स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन सेंटर की सीढ़ियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है वो है उनका एक पैर। जी हाँ, वीडियो में राहुल गांधी के एक पैर में जूता है जबकि उनका दूसरा पैर बिल्कुल नंगा है। आखिर इस हाल में डिटेंशन सेंटर की सीढ़ियों से राहुल गांधी देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। एक पैर में जूता और दूसरे को नंगा रखे राहुल गांधी का यह अंदाज केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक कड़ा विरोध है। डिटेंशन सेंटर की इन ठंडी सीढ़ियों से राहुल गांधी ने देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और वो मुद्दा है हमारे छात्रों का भविष्य। इस वायरल वीडियो में राहुल गांधी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। वो देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकार के काम करने के तरीके पर सीधे तौर पर तीखे सवाल दाग रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि आज देश का युवा और छात्र परेशान है लेकिन सिस्टम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद के भीतर छात्रों के मुद्दे और देश की ध्वस्त होती शिक्षा प्रणाली पर एक विस्तृत चर्चा कराने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत ही नहीं दी। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि आखिर सरकार छात्रों से जुड़े इतने संवेदनशील विषय पर बहस करने से क्यों भाग रही है। क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में देश के युवाओं के भविष्य पर बात नहीं होनी चाहिए। डिटेंशन सेंटर से आया यह वीडियो इस बात का सबूत है कि विपक्ष अब सरकार को किसी भी मुद्दे पर आसानी से वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी का एक पैर मतलब बिना जूते के होना कहीं न कहीं उन खींचतान और संघर्ष को भी दर्शाता है जब उन्हें हिरासत में लिया गया होगा। आज देश का छात्र अपनी परीक्षाओं, पेपर लीक, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे में डिटेंशन सेंटर से उठा यह राजनीतिक तूफान इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि इस वायरल वीडियो का देश की सियासत पर क्या असर पड़ता है। पहले इस वीडियो को भी आप देखो। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने decision लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।